हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आयुब आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्किन यानी त्वचा के बारे में। हम जानेंगे कि त्वचा क्या होती है और त्वचा का हमारे बॉडी पर क्या यूज होता है। त्वचा हमारे बॉडी पर क्या क्या कार्य करती है और हमारे अंगों को किस प्रकार से यह सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब हम जानेंगे कि स्किन क्या है यानी कि त्वचा क्या है। सबसे पहला आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि त्वचा क्या है। तो अगर हम देखें तो स्किन क्या होती है। स्किन हमारे शरीर की एक बाहरी परत होती है। क्या होती है? एक बाहरी परत होती है जो हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, हमारी बॉडी को तापमान से बचाती है। उसके अलावा हमारी बॉडी को संवेदना प्रदान करती है। तो हम देखें, स्किन हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत होती है। जो स्किन होती है हमारे बॉडी की, जो सबसे क्या होती है, बाहरी परत होती है। सबसे बाहर कौन सा अंग होता है? स्किन होता है। ठीक है, यह शरीर को सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और संवेदना प्रदान करती है। हमारी स्किन को किसी भी चीज की, जैसे खरोच है या किसी भी चीज की हमारी बॉडी पे स्क्रैच आया, तो वो सबसे पहले स्किन पे आता है, ना कि अंदर के अंगों को। तो ये क्या करती है? बाहरी रूप से हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है तथा हमें किसी भी प्रकार का टेम्परेचर हो, जैसे ठंड हो, माइनस वाला टेम्परेचर होता है, या फिर आग हो, तो यह हमें तापमान से क्या करती है? बचाती है, हमें संकेत देती है। जैसे हमें ज्यादा गर्म महसूस हो तो यह हमें संकेत देती है बचने का, और ज्यादा ठंड हो तो यह हमें संकेत देती है बचने का। उसके अलावा यह संवेदना प्रदान करती है, यानी कि किसी भी प्रकार का हमें कोई दर्द हो तो यह हमें उस दर्द से बचाती है। ठीक है। तो स्किन शरीर को सबसे सॉरी स्किन को शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है। जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। हमारी बॉडी का सबसे बाहरी अंग कौन सा है? स्किन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्क्रीन है। स्किन है, इसे बाह्य ऑर्गन अंग कहते हैं। और मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तो अगर मानव शरीर का इंटरनल ऑर्गन की बात हो तो मानव शरीर का इंटरनल ऑर्गन होता है लिवर। ठीक है, ये होता है आंतरिक, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ऑर्गन होता है लिवर, और सबसे बड़ा बाहरी ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम देख लो, चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारे स्किन होती है उसके लेयर्स की। तो लेयर्स ऑफ स्किन यानी कि त्वचा की कितनी परतें होती है, त्वचा की परतों के बारे में जानेंगे। तो त्वचा की मुख्यतः हम तीन परतों के बारे में जानेंगे, तीन परतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली परत कौन सी है? एपिडर्मस। यह सबसे पहली परत है। ठीक है, यह सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डर्मिस। यह है त्वचा दूसरी परत होती है, दूसरी परत। सबसे पहली परत एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस। यह सबसे लास्ट वाली स्किन होती है। सबसे लास्ट वाली परत कौन सी है? हाइपोडर्मिस। हम इसे सब कॉन्टिन्यूस लेयर भी बोलते हैं। हम हाइपोडर्मिस को, जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है उसे हम सब कॉन्टिन्यूस लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, जो सबसे ऊपरी परत होती है या सबसे पहली परत होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो यह डेड सेल से मिलकर बनी होती है।
जो हमारी बॉडी की डेड सेल्स होती है उनसे मिलकर बनी होती है एपिडर्मिस, ठीक है। और यह मेलानिन पिगमेंट होता है। जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो एपिडर्मिस स्किन के अंदर होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस स्किन से डेड सेल से मिलकर बनती है। एपिडर्मिस स्किन में मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो एपिडर्मिस स्किन में होता है, ठीक है। जो ये एपिडर्मिस स्किन होती है वो हमारी बॉडी का कलर तय करती है, ठीक है। जो हमारा कलर होता है बॉडी का, जैसे ब्राउनी स्किन, गेहुआ, जो भी हमारी बॉडी का कलर होता है वो एपिडर्मिस तय करती है कि हमारी बॉडी का कौन सा कलर होता है, ठीक है। तो हमें एपिडर्मिस से क्या क्या समझ में आया कि यह डेड सेल से बनी होती है, यह इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है तथा यह हमारी बॉडी की कलर को तय करती है। उसके बाद हम देखेंगे ड्रमिस को। तो ड्रमिस की बात करें तो यह ड्रमिस जो ब्लड वेसल्स होती है उनसे मिलकर बनी होती है। जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है उनसे मिलकर बनी हुई होती है कौन, ड्रमिस, ठीक है। और यह नर्वस से जुड़ी होती है। जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, ये न्यूरॉन से क्या होती है, अटैच होती है तथा यह स्वीट ग्लैंड से भी जुड़ी हुई होती है। और यह हेयर फॉलिक्स कहलाती है। जो यह स्किन होती है हेयर फॉलिक्स इसलिए कहलाती है क्योंकि जो डर्मिस होती है उसके अंदर हमारे बाल उगते हैं। जो बालों की जड़ें होती है वो कहाँ होती है, डर्मिस में होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं वो उगते हैं। अब हम बात करें हाइपोडर्मिस की। अगर हम हाइपोडर्मिस की बात करें तो हम इसे क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिन्यूअस लेयर बोलते हैं, ठीक है। यह फेट लेयर कहलाती है। इसे ये जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, यह फेट की बनी हुई होती है, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है, फेट से। और यह शरीर को क्या कर रखती है, गर्म रखती है। जो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड कराती है वो कौन सी स्किन कराती है, तो वो है हाइपोडर्मिस स्किन, ठीक है। यह हमारे शरीर को क्या कर रखती है, गर्म रखती है। और यह हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का शॉक हो उससे बचाती है। जैसे हमें ज्यादा ठंड लगती है तो हमें ये हाइपोडर्मिस स्किन क्या देती है, मैसेज देती है ब्लड वेसल्स द्वारा और न्यूरॉन्स द्वारा हमारे माइंड को जाता है। और माइंड हमारी स्किन को संकेत देता है कि पीछे खींच ले, हमें किसी भी प्रकार का शॉक हो सकता है। तो इस प्रकार से हम स्किन को 3 परतों के रूप में जाने, ठीक है। अब हम जानेंगे स्किन के मेन फंक्शंस। जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, हमारी बॉडी में स्किन किस प्रकार से कार्य करती है। तो जो हमारी स्किन होती है वो हमारी बॉडी की सुरक्षा तो करती ही है, साथ में जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो पसीना कहाँ से आता है, हमारी स्किन से आता है। तो हमारी बॉडी से पसीना निकालने का किसका काम होता है, त्वचा का काम होता है, ठीक है। जो हमारी स्किन होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करती है, ठीक है। साथ ही बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ जो बाहरी टेम्परेचर होता है उससे भी हमारी बॉडी को बचाव करती है, सिक्योरिटी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा विटामिन डी बनाना भी हमारी स्किन का काम होता है। जो हमारा विटामिन डी बनता है वो हमारी स्किन में बनता है। ये क्या करती है, जो डायरेक्ट सनलाइट आती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी बनाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमें किसी भी प्रकार की वस्तु टच होती है, जैसे मुलायम हो या नकुली हो, तो उन स्किन का हमें पता लगाती है। जैसे हमें कोई नुकीली चीज, नुकीली आइटम है वो हमें चुभा, तो हमें पता कैसे लगेगा कि नुकीली है या फिर मुलायम है, तो जो टच करने पे हमें क्या करती है, ये महसूस कराती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे खरोच आई, तो खरोच आने पर हमें क्या होता है, दर्द होता है। तो यह बॉडी में दर्द भी महसूस कराती है। उसके अलावा हमारी बॉडी को हीट महसूस कराने, ये सब काम करने का, तो ये सब स्किन के काम होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के मुख्य फंक्शंस होते हैं। अब हम जानेंगे
कि जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति में एक विशेष गुण होता है, उसी प्रकार हमारे स्किन में भी एक विशेष प्रकार का गुण है जो क्या करती है, स्किन खुद को रिपेयर कर लेती है। यानी कि हमारी स्किन में किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है, खरोच आ जाती है, स्किन फट जाती है, तो स्किन क्या करती है, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिपेयर करने लग जाती है, खुद को रिपेयर कर लेती है, और रिपेयर करने के बाद पहले जैसी त्वचा हो जाती है। जैसे हमारा हमने पढ़ा था जो लीवर है, लीवर भी क्या करता है, अगर 80% डैमेज हो जाता है और वो डॉक्टर उसको निकाल देते हैं, काट करके बाहर कर देते हैं, तो बाहर करने के बाद भी जो 20% बचा हुआ लीवर होता है वो धीरे धीरे क्या कर लेता है, खुद को रिपेयर कर लेता है, पहले जैसे बना लेता है। उसी प्रकार स्किन भी क्या कर लेती है, खुद को रिपेयर कर लेती है। उसके अलावा हमारी स्किन में लाखों पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, पोर्स का मतलब होता है छिद्र। हमारी स्किन में लाखों छिद्र होते हैं, छोटे 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 छिद्र होते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस हमने पढ़ा था, स्किन को हमने 3 परतें देखी थी, जिसमें सबसे बाहरी परत और सबसे पहली परत देखी थी एपिडर्मिस, जिसे हम आउटर लेयर भी बोलते हैं। तो जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर होती है, उसमें क्या होता है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो हमारी स्किन को कलर को जो तय करता है। हमारी स्किन के कलर को कौन तय करता है, मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन के कलर को तय करता है कि हमारी बॉडी का कौन सा कलर है, ठीक है। और जो हमारे स्वीट ग्लैंड्स होती है, जो हमने पढ़ा एपिडर्मिस के अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स होती है, स्वीट ग्लैंड्स क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी में जो कौन सी लेयर है जिसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, तो आप क्या बताओगे, स्वीट ग्लैंड्स बताओगे, ठीक है। अब हम जानेंगे हमारी स्किन को हेल्दी रखने के टिप्स, हम किस प्रकार से अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा क्या टिप्स अपनाए कि जो हमारी स्किन है हम उसको एकदम गुड और हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको रोज नहाना होगा। अगर आप रोज नहाते हो तो हमारी स्किन पे किसी भी प्रकार का डस्ट या मेल नहीं जमा होगा, डस्ट इकट्ठी नहीं होगी। उसके अलावा हमारी स्किन को हमें साफ करके रखना है, ठीक है। जिससे हमारी स्किन पे ग्लो आएगा, और ग्लो आने से स्किन एकदम हेल्दी एंड स्वस्थ रहेगी। आपको अगर स्किन को ग्लो लाना है, स्किन को चमकदार बनाना है, फिट बनाना है, किसी भी प्रकार की वाइट वाइट खुजलीदार त्वचा नहीं बनानी है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, फुल मात्रा में क्या करना है, पानी पीना है। उसके अलावा आपको तेज धूप से बचाव रखना है। अगर आपको विटामिन डी लेना है तो अर्ली मॉर्निंग की जो सुबह सुबह की धूप आती है उसमें आपको 30 मिनट बैठना है, और जो 11 से लेके 3 बजे तक की धूप आती है वो बहुत तेज होती है, तो तेज धूप होती है उससे आपको बचाव रखना है। तो आपकी स्किन को अगर स्वस्थ रखना है तो तेज धूप से बचाव करके रखना होगा, और ज्यादा केमिकल्स वगैरह आपकी बॉडी पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर आजकल मार्केट में जो केमिकल्स से बने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आपकी बॉडी को, जो आपकी स्किन को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो अगर आप ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपकी जो स्किन को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।